अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। 119 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड के लिए आप जानते हो क्या करना होता है। मेजो कंपाउंड के लिए आपको जो है बेसिकली कंडीशन ये होता है कि कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। अब से देखिए, फर्स्ट में कायरल सेंटर होने चाहिए कम से कम 2, और साथ ही साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कायरल सेंटर देखिए। फर्स्ट वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस वाले को देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है क्या, है ना। इस कार्बन पर देखिए आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और इस कार्बन पर भी आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो कायरल सेंटर ये और ना तो कायरल सेंटर ये, तो ये गया। इस वाले में देखिए, इस वाले में आपको ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दोनों के दोनों ब्रोमीन देखिए प्लेन के ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। अगर आप यहाँ से एक प्लेन पास कराओगे और जब ये 2 भागों में डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद जो है आपको जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो ये वाला कंपाउंड जो है एक दूसरे के मेजो है। कहने का ये कंपाउंड मेजो कंपाउंड है, ठीक है। इस वाले में थर्ड वाले में देखिए क्या गलती है, तो यहाँ पर OH देखिए प्लेन के ऊपर है और यहाँ पर देखिए OH प्लेन के नीचे है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप यहाँ से एक लाइन पास कराएंगे तो आपको POS नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें तो देखिए कोई से POS दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 120 इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इसमें बच्चों कहता है कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आर पॉसिबल इन फिशर प्रोजेक्शन DNA, ठीक है। कहता है कि कितने रिप्रेजेंटेशन आप इसका बना सकते हो, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या है कि बच्चों ये पूछा गया है आपसे, जैसे ऐसे आप मान लीजिए कि ये 4 सीट है, ठीक है। ये 4 चेयर लगे हुए हैं और 4 चेयर पर 4 बच्चों को बिठाना है, ठीक है। तो 4 चेयर पर जब 4 बच्चों को बिठाना होता है तो आप पढ़ते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस वाले चेयर को 4 तरीके से भरा जा सकता है, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा यहाँ पर, तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तुरंत आ सकता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है, या 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। फैक्टोरियल 4 होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट 24 हो जाएगा। या फिर 4 ऑब्जेक्ट को 4 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका होता है 4p4 24। इस तरह से करने का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये तरीका बहुत सारे बच्चों को सूट नहीं करता हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत ऐसी होती है कि जैसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात आई कि हालत हो जाता है उनका खराब। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास 4 सीट है ना। 4 सीट है और 4 अलग अलग, इन चारों ग्रुप को जो है ना आप 4 अलग अलग व्यक्ति मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अलग अलग व्यक्ति। तो COH जो है ना सबसे पहले ऊपर वाले सीट पर आकर बैठ गए, ठीक है। इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इन तीनों सीटों पर अरेंजमेंट कीजिए। तो सबसे पहले नंबर हाइड्रोजन को यहाँ पर फिक्स रखिए, ठीक है। हाइड्रोजन को फिक्स रखेंगे और इनका अरेंजमेंट लिख दीजिए। पहले CH3 और फिर OH दिख रहा है। फिर हाइड्रोजन को यहाँ पर फिक्स रखिए और इन दोनों का सीट बदल दीजिए। बोलेंगे बदलो भाई, तुम दोनों अपना पोजीशन बदल लो। ऐसे करके हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन अगर इस पोजीशन पर फिक्स रहता है तो इन दोनों में 2 ही अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये CH3 बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे भी इस हाइड्रोजन वाले प्लेस पर मौका दो, हमें भी यहाँ बैठना है। चलो CH3 को यहाँ पर बैठा लिए, तो उस समय हाइड्रोजन यहाँ बैठेगा, OH यहाँ पर बैठेगा। CH3 यहाँ पर होगा तो OH यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर बैठेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो है, अब जैसे मान लीजिए एक बार हाइड्रोजन यहाँ बैठ गया और CH3 बैठ गया, अब OH को लेकर आते हैं। तो जब आप OH को लेकर आओगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैठेगा और CH3 यहाँ पर बैठेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 को बीच में बिठा दें और हाइड्रोजन को यहाँ पर बिठा दें। तो देखिए बच्चों क्या हुआ है, आप समझिए। COH को हमने क्या किया, 4 दोस्त में से जो है ना एक दोस्त को हमने क्या किया, एक प्रकार से कप्तान बना दिया, है ना, कि तुमको बोलना कुछ भी नहीं, तुम बस देखो, खेल देखो, अरेंजमेंट देखो, हम लोगों के अरेंजमेंट को देखो। तो एक दोस्त को तो हमने क्या किया, कप्तान बना दिया। बाकी जो 3 थे, 3 में से 3 कुर्सी लगा हुआ है। देखिए 3 में से 3 चेयर जो है ना इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है।
तो उसमें से 3 में से पहला जो दोस्त है उसको यहाँ पर बैठा देते हैं और बाकी जो 2 दोस्त है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, बारी बारी से अरेंज करते हैं। एक बार CH3 यहाँ बैठ गया, OH यहाँ बैठा, फिर OH यहाँ बैठा, CH3 यहाँ पर बैठा, ठीक है। तो 2 अरेंजमेंट कब हुआ, जब हाइड्रोजन यहाँ बैठ गया। अब मान लीजिए कि अगर दूसरा जो दोस्त है CH3 उसको हमने यहाँ पर बिठाया तो फिर हाइड्रोजन और OH में 2 अरेंजमेंट बनेगा, फिर OH को अगर हमने यहाँ पर बिठा दिया तो 2 अरेंजमेंट, तो कुल मिलाकर टोटल 6 अरेंजमेंट बनेगा। समझ की बात को, कितने अरेंजमेंट बने बच्चों, 6। और ऐसा ही 6 अरेंजमेंट कब बनेगा, जब आप इस COH को हटाकर, अब जैसे मान लीजिए हमने ऊपर में रख दिया OH को, अब OH को हमने कप्तान बना दिया, ठीक है। तो OH को जब हमने कप्तान बना दिया, एम्पायर बना दिया, तो फिर से ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस बार आप हाइड्रोजन को कप्तान बना दीजिए, तो ऐसे अरेंजमेंट कितने देखने को मिलेंगे आपको, 6। फिर उसके बाद एक बार जो है आप क्या कीजिए, CH3 को ऊपर में बिठा दीजिए, ठीक है, तो 6 होंगे। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 24 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको PNC आता है तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीका, आसान तरीका भी बता दिया गिनती करने वाला और मैथमेटिकल तरीका भी बता दिया है, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 अरेंजमेंट होगा।